इंडिया में जब भी पे कमीशन आता है, डिस्कशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तक लिमिटेड नहीं रहता। इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट बजट्स, पेंशनर्स, इन्फ्लेशन, मार्केट डिमांड और आम इकोनॉमी तक पहुंचता है। पे कमीशन को अक्सर सिर्फ सैलरी हाइक के एंगल से देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक बड़ा गवर्नेंस और इकोनॉमिक डिसीजन है, क्योंकि एक तरफ लाखों एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का बजट, फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक स्पेंडिंग का प्रेशर। इसीलिए इस वीडियो में हम 8th पे कमीशन को सिर्फ सैलरी कितनी बढ़ेगी के एंगल से नहीं, बल्कि पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक एंगल से भी समझेंगे। पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन और सर्विस बेनिफिट्स को रिव्यू करती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका काम होता है रेकमेंड करना कि चेंजिंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। पे कमीशन खुद सैलरी डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देता है। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन 1946 में सेटअप किया गया था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस श्रीनिवासा वरदाचार्यार। उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंस के फेज में था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंड हो रहा था और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत थी। इसीलिए फर्स्ट पे कमीशन का पर्पस था गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के पे स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना और एक सिस्टमैटिक सैलरी फ्रेमवर्क रेकमेंड करना। हिस्ट्री में अब तक टोटल 8 सेंट्रल पे कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं। फर्स्ट पे कमीशन 1946 में आया, सेकंड पे कमीशन 1957 में और उसके बाद 1970, 1983, 1994, 2006 और 7th पे कमीशन 2014 के बाद अब 8th पे कमीशन 2025 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पे कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन की तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पे कमीशन का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और गवर्नमेंट इसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन या रेजोल्यूशंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसीलिए इसका फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंडर मैंडेटरी नहीं होता। पे कमीशन के लिए कोई परमानेंट लॉ भी नहीं है जो गवर्नमेंट को हर 10 साल में पे कमीशन बनाने के लिए लीगली बाइंड करता हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है। यूजुअली लगभग 10 साल के गैप के बाद पे कमीशन बनाया जाता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैंडेट नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो पे कमीशन बना सकती है, डिले कर सकती है या सैलरी रिवीजन के लिए कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी चूज कर सकती है। पे कमीशन में यूजुअली एक चेयरपर्सन होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। चेयरपर्सन अक्सर जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या पब्लिक पॉलिसी बैकग्राउंड से हो सकता है। मेंबर्स में इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं। उनका काम होता है सैलरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को स्टडी करना, गवर्नमेंट फाइनेंसेस को देखना, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की डिमांड समझना और फाइनल रिकमेंडेशंस को प्रिपेयर करना। 8th सेंट्रल पे कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन से कॉन्स्टिट्यूट किया। इस कमीशन को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हेड कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज रह चुकी हैं, एंड शी इज द फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ अ सेंट्रल पे कमीशन इन इंडिया। पे कमीशन को गवर्नमेंट एक स्कोप देती है जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टीओआर कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो टीओआर बताता है कि कमीशन को किन इश्यूज पर स्टडी करनी है और किन मैटर्स पर रिकमेंडेशंस देनी है, जैसे पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, पेंशन, सर्विस कंडीशंस, फिस्कल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट अफोर्डेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। 8th सीपीसी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई की गई थी। पे कमीशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एम्प्लॉयज तक लिमिटेड नहीं होता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इनकम, पेंशनर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट और इकोनॉमी के कंजप्शन पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। जब सैलरीज और पेंशन्स रिवाइज होती हैं तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग बढ़ सकती है। हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को डिमांड बूस्ट मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का सैलरी और पेंशन बिल भी इंक्रीज होता है। इसीलिए पे कमीशन एक एम्प्लॉय वेलफेयर इशू के साथ साथ पब्लिक फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी का भी इशू होता है। 8th पे कमीशन में सबसे ज्यादा डिस्कशंस फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसके बेसिस पर न्यू बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 30,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो
नई बेसिक सैलरी 90,000 हो सकती है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके बाद मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी। अब एम्प्लॉय यूनियंस हायर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट फाइनेंसेस, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और कमीशन की रिकमेंडेशंस पर डिपेंड करेगा। अगर 8th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है तो एम्प्लॉयज को डिलेड मंथ्स की सैलरी डिफरेंस बाद में मिल सकती है, लेकिन कंसर्न ये है कि हर बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर फुल्ली कॉम्पेंसेट नहीं होता। बेसिक पे डिफरेंस मिल सकती है, लेकिन HRA एडजस्टमेंट्स, अलाउंस लिंक्ड बेनिफिट्स, ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स और कुछ इनडायरेक्ट गेन्स फुल्ली रिकवर होना डिफिकल्ट हो सकता है। इसी वजह से एम्प्लॉयज डिले को लेकर कंसर्न है। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बैलेंस बनाना है। एक तरफ एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की एक्सपेक्टेशंस है तो दूसरी तरफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सैलरी और पेंशन बिल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग, वेलफेयर स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए फाइनल डिसीजन सिर्फ डिमांड के बेसिस पर नहीं बल्कि अफोर्डेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी होगा। 8th पे कमीशन सिर्फ सैलरी हाइक का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस, पब्लिक फाइनेंस, एम्प्लॉय वेलफेयर, पेंशन सिक्योरिटी और इंडियन इकोनॉमी से कनेक्टेड टॉपिक है और फाइनल रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। आम लोगों के लिए सिंपल मीनिंग ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की इनकम बढ़ेगी तो मार्केट स्पेंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के बजट पर प्रेशर भी आ सकता है। इसीलिए 8th पे कमीशन एक सैलरी डिसीजन के साथ साथ एक मेजर इकोनॉमिक और गवर्नेंस डिसीजन भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फाइनल फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, मिनिमम सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशनर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर होगा या नहीं। आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक क्लोजली वॉच्ड पॉलिसी डिसीजन होने वाला है। 8th पे कमीशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।